Good morning students. Welcome to online classes by वंदना रावल। 10 वर्षों से 100% रिजल्ट के साथ यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल युग में डिजिटल शिक्षा की दिशा व दशा बदलने वाले इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12th आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएससी बोर्ड क्लास 10th रिजोल्यूशन बुक सेकंड इंग्लिश लेसन 4 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पैरों के निशान बिना पैरों के। लेसन 4 पेज 23 फर्स्ट पैराग्राफ से। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल heard a sniff close to her ear. उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। A moment later, the head of the bedpost slipped. कि जो उसका हेड था साइंटिस्ट का वो उछलने लगा। And dashed itself into her face, और उसके चेहरे पे आ लगा। Then the bedroom chair became alive. फिर उसके बेडरूम की जो चेयर थी वो हिलने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, और स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, और हवा में चलने लगी। चार्ज्ड स्ट्रेट हट हर, और फिर उसकी तरफ दौड़ती हुई आगी। लेग्स फॉरमोस्ट एज शी एंड हर हस्बैंड, जैसे कि वह और उसका पति टर्न्ड अवे इन टेरर, जब वो डर आतंकित हो गए। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, चेयर ने उन्हें धक्का देके कमरे से बाहर निकाल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर अपने आप दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। मिसेस होल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रीज, मिसेस हेल सीढ़ियों पे से बेहोश होकर गिरी जाती। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, वो इस चीज़ पे कन्विंस हो गई कि कमरे में कोई आत्मा है एंड ये रूम हॉन्टेड हो गया है। दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, कि जो स्ट्रेंजर है साइंटिस्ट उसने उसके फर्नीचर के अंदर आत्मा को आने दिया। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, बेचारी मेरी माँ उस चेयर पे बिठा करती थी। शी मोन्ड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये अब मेरे अगेंस्ट ये चेयर मुझे मारने के लिए आ रही है। द फीलिंग अमंगस्ट द नेबर्स वाज, और पड़ोसियों में ये बात भी हो गई। वाज ट्रबल वाज कोज्ड बाय विचक्राफ्ट, कि ये कोई विचक्राफ्ट चुड़ैल का काम है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, कि विचक्राफ्ट है या नहीं, चुड़ैल है या नहीं। When news of the burglary at the clergyman's home became known, और सबको क्लर्जीमैन के घर में हुई चोरी का भी पता चला गया। The strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it, और सबका सस्पेक्ट वो छोटा सा गांव था इसलिए एक अजनबी वहाँ साइंटिस्ट ही था तो उसी पे चल गया। सस्पिशन ग्रो, और सस्पिशन तब बढ़ गया एवर स्ट्रोंगर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उसने अचानक रेडी कैश नगद भुगतान कर दिया किराए का। थ्रू ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, जबकि उसने अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था कि इसके पास कोई कैश नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, अब विलेज कांस्टेबल को इसकी तलाशी करने के लिए भेजा। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल का इंतज़ार किए बिना मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, कि जो उसका बेडरूम था और वो अंदर से लॉक था, उसमें से पता नहीं कैसे वो अंदर चला गया और वहीं से निकला। आई वॉन्ट टू नो What you have been doing to my chair upstairs, तो उसने पूछा
कि भाई तुम वहाँ मेरी चेयर पे क्या कर रहे थे, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ दैट यू कम आउट ऑफ एम्प्टी रूम, और तुम खाली कमरे से बाहर कैसे आए, एंड हाउ यू एंटर्ड लॉक्ड रूम, और तुम लॉक्ड रूम के अंदर कैसे गए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट क्विक टेम्पर्ड था, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, उसे गुस्सा आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगे। हु और वाट आई एम, कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू, ठीक है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, उसने अपनी पट्टियाँ खोल दी, विस्कर्स खोल दिए, स्पेक्टिकल्स खोल दिए, यहाँ तक कि उसने अपनी नाक भी खोल दी जो नकली लगाई हुई थी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, उसे 1 मिनट नहीं लगा ये सब करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन, तो लोगों ने देखा कि ये बिना सिर का आदमी है। मिस्टर जेफर द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड, अब मिस्टर जेफर जो कॉन्स्टेबल था वो भी आ गया। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट हेड, अब वो भी सरप्राइज था कि उसे एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना है जिसका सिर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी ड्यूटी करेगा। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन ऑफ अरेस्ट, अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, वारंट है पर्सन को अरेस्ट करना का, तो वो करेगा। देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उसको अरेस्ट करना ही है, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसके सिर हो या नहीं हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ वन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। फिर एक रिमार्केबल सीन हुआ, उल्लेखनीय। पुलिसमैन ट्राइड, जब उसने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करी कि वो धीरे धीरे इनविजिबल होता जा रहा था। ही थ्रू ऑफ हिज गारमेंट, जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतार के फेंक रहा था, आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, तो वो सिर से नीचे तक लगातार अनसीन होने लगा। शिफ्ट फ्लू इनटू द एयर, अब वो हवा में फेंकने लगा। कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, कॉन्स्टेबल स्ट्रगल कर रहा था विदाउट समवंस ही कुड नॉट सी एट ऑल, वो देख नहीं पा रहा था कि उसे किसी के। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय द ब्लोज, लेकिन वो साइंटिस्ट उनके भी मुक्के मार रहा था, ब्लोज, मुक्के। द सीन टू कम फ्रॉम नोवेयर, अब उनको ये पता भी नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है, किधर से उन पर प्रहार हो रहा था, अटैक हो रहा था। इन द एंड जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, अब जेफर थक गया, बेहोश हो गया। एज ही मेड द लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड, जैसे उसने लास्ट अटेम्प्ट बनाया उसे पकड़ने का कोशिश की ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, एक अदृश्य साइंटिस्ट को। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ, बस सब चिल्ला रहे थे, होल्ड हिम, पकड़ो पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर टू सेड देन डन, लेकिन ये कहना तो आसान था लेकिन करना नहीं। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, इस तरह से जेफर उसने साइंटिस्ट ग्रिफिन ने अपने आप को वहाँ से फ्री कर लिया, और एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई समझ नहीं पा रहा था कि उसे कहाँ से पकड़े, कैसे पकड़े। इसी के साथ ही हमारा लेसन यहीं समाप्त होता है। H.G. वेल्स इसके लेखक थे। थैंक्स। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यूट्यूब चैनल पे वंदना रावल। थैंक्स।